हरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर कल तक हम यहाँ षट आवश्यक की चर्चा कर चुके हैं और आज कर्म 8 कर्म इस अध्याय की चर्चा प्रारंभ करनी है। ये 8 कर्म क्या हैं, इन 8 कर्मों का क्या स्वरूप है और कर्मों की चर्चा करते हुए इन कर्मों का मर्म क्या है, क्योंकि जब तक मर्म नहीं जाना गया तब तक कर्म की चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं है। ये 8 कर्मों की चर्चा करने के पहले जो चर्चा यहाँ की जा रही है उस चर्चा का आधार क्या है वो बता रहे हैं। किस आधार पर ये चर्चा की जा रही है, तो कहा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य। सुना आपने नाम? सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य या नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। सिद्धांतों की दृष्टि से ये चक्रवर्ती के समान थे, इसलिए इनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहकर के पुकारा जाता है। नाम था इनका नेमिचंद्र। क्या नेमिचंद्र इनका नाम था और नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने, उस जिन मंदिर के सामने बैठकर इन्होंने रचना की, काम किया चक्रवर्ती के जैसा। और इन्होंने स्वयं ने अपनी तुलना चक्रवर्ती से की है। कहाँ की है? कि गोमटसार की 397 नंबर गाथा, गोमटसार कर्मकांड की। गोमटसार कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बहुत गाथाएं हैं, 972 गाथाएं हैं करीब। गोमटसार कर्मकांड में 9 अध्यायों में विभक्त है। उन 972 में से 397 नंबर गाथा में आचार्य देव ने स्वयं अपने आप की चर्चा, अपने आप की तुलना 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती से की। और कोई परिचय नहीं मिलता इनका नाम, गांव, माता पिता, कुछ परिचय नहीं मिलता है, लेकिन इनके द्वारा किया गया कार्य ही इनका परिचय है। नाम याद रहेगा सबको, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। सिद्धांत चक्रवर्ती, ध्यान देना। इसी तरह से मिलते जुलते नाम वाले एक और आचार्य हैं, उनका नाम है नेमिचंद्र सिद्धांती देव। हाँ, क्या कहा? ये है नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। दूसरा नाम क्या बतलाया? नेमिचंद्र सिद्धांती देव। 2 नाम हो गए। ये दोनों अलग अलग आचार्य हैं। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की कृतियां और उनकी चर्चा तो यहां भी अपन पढ़ेंगे। नेमिचंद्र सिद्धांती देव जो दूसरे आचार्य हैं, उनकी रचना है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। वो द्रव्य संग्रह की रचना सिद्धांती देवाचार्य की है और ये सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हैं। देखिए, मूल गाथा पढ़ते हैं, कुछ इनका परिचय पढ़ते हैं और फिर चर्चा करेंगे अपन आगे कर्म के संदर्भ में। थोड़ी सी जनरल नॉलेज है, ऐसा समझ लीजिए आप। इनका व्यक्तित्व कर्तृत्व नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का। जह चकेणय चकी चखंडम साह्यम अविज्ञेण तह मयि चकेण मया
छखंडम साह्यम सम्मम। प्राकृत की गाथा है। क्या कहा है? जह माने जिस प्रकार। क्या? बहुत सरल है प्राकृत। जह माने जिस प्रकार, चक्केण चक्र के द्वारा, चक्केण चक्र के द्वारा। यह चक्की, चक्की मतलब चक्रवर्ती। छखंडम 6 खंडों को, साह्यम साधता है, अभिज्ञेण संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से। जिस तरह से चक्र के माध्यम से चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत लेता है। आप लोग चक्रवर्ती तो जानते हैं ना? चक्रवर्ती क्या होता है? चक्रवर्ती कौन होते हैं? देखिए, हम लोग रहते हैं जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ठीक है। जम्बूद्वीप का जो भरत क्षेत्र है, वो भरत क्षेत्र 6 भागों में बटा हुआ है। 6 खंड हैं उसके, पूरे भरत क्षेत्र के। और उन 6 खंडों को जो जीत लेता है वो चक्रवर्ती होता है, माने पूरे भरत क्षेत्र का शासक। ऐसे ऐरावत में भी 6 खंड हैं, ऐसे विदयादिक के अंदर भी अलग अलग नगरियों में हैं। अभी सिर्फ भरत क्षेत्र की बात करो, समझने की कोशिश करना भाई। भरत क्षेत्र में 6 खंड, कितना बड़ा है वो भरत क्षेत्र, उसका आइडिया लगे आपको, इसलिए बात कहता हूँ। उन 6 खंडों में से एक खंड का नाम है आर्यखंड, ठीक है। भरत क्षेत्र के 6 खंडों में से एक खंड का नाम आर्यखंड। और एक जो आर्यखंड है छावड़ा जी साहब, उस एक आर्यखंड में ये जो अपनी पूरी दुनिया है, अमेरिका, लंदन, रूस, फ्रांस, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ, ये जिसको आप विश्व कहते हो, ये उस आर्यखंड में बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्या कहा? आर्यखंड का जितना हिस्सा है, उस आर्यखंड का 1-1.5% हिस्से में ये पूरी दुनिया है। तो आज की पूरी दुनिया, इसके अलावा बाकी बचा हुआ पूरा आर्यखंड और 5 खंड और जो म्लेच्छ खंड है, ऐसे 6 खंडों का जो शासक हो, इन 6 खंडों को जो पूरी तरह से जीतता हो, वो है चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती थे, नाम सुना है हमने सबने। ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, 6 खंडों को जीतने वाले। इसी तरह से और भी नाम जानते हैं हम लोग, सागर है, मगवा है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नरक में गए, सुभोम चक्रवर्ती वही रसोइये पर थाली फेंकने वाले, वो नरक में गए। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये चक्रवर्ती भी थे, 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे। तो इस तरह से चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने वाले हैं। तो फिर साहब आप चक्रवर्ती कैसे हो गए ये बताओ? आप अपनी तुलना चक्रवर्ती से कर रहे हो, 6 खंड को जीतने वाले। तो इन्होंने देखो सेकंड लाइन में लिखा, तह माने उसी प्रकार, मई चक्केण मया, मई मतलब मति, मई मतलब मति, चक्केण मति रूपी चक्र के द्वारा, मया मेरे द्वारा, छखंडम साह्यम सम्मम, 6 खंडों को पूरी तरह से साध लिया गया है। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने अपने चक्र रत्न से 6 खंडों को जीता, और आप कह रहे हो मैंने अपनी मति से, अपनी बुद्धि से 6 खंडों को जीता। कौन से 6 खंडों को? हमारे यहाँ जैन शासन का प्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ षट खंडागम, उसमें 6 खंड है। क्या? षट खंडागम ग्रंथ अभी आने वाली है, श्रुत पंचमी। क्या? कब आ रही है? ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का दिन, ठीक है ना। और कब आएगी? ये आएगी मेरे ख्याल से 30 मई, 30 मई की है, मैं तो हूं नहीं। तो 30 मई को श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है दीपेश जी? मैंने बतलाया था, श्रुत पंचमी पर्व इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन अपने यहाँ दिगंबर जैन परंपरा का पहला ग्रंथ
षट खंडागम ग्रंथ वो लिख करके पूरा हुआ था, वो पूरा हो गया था लिख करके। और जब वो पूरा हुआ था तो पूरा होने पर सभी लोगों ने मिलकर, मुनिराजों ने मिलकर, सब लोगों ने, श्रावकों, मुनिराजों ने, चतुर्वेद संघ ने जिनवाणी की आराधना की, पूजन भक्ति की, बहुत उत्साह से उसे उत्सव मनाया कि आज हमारा एक ये पहला लिपिबद्ध ग्रंथ पूर्ण हो गया। तो श्रुत की पूजा जिस पंचमी को हुई, श्रुत की पूर्णता जिस पंचमी को हुई, उस पंचमी का नाम श्रुत पंचमी। कौन सा ग्रंथ था वो? षट खंडागम। 6 खंड हैं जिस आगम के, उन 6 खंडों को, माने उस षट खंडागम नामक महान ग्रंथ को इन्होंने अपनी बुद्धि से जीत लिया था, इसलिए इसका नाम षट खंडागम। और उसे जीत लेने की वजह से आप हो गए एक प्रकार से चक्रवर्ती के समान। बोलो भाई क्या कहना है? श्रुत मतलब शास्त्र, हाँ, श्रुत माने शास्त्र, और श्रुत पंचमी माने शास्त्र की रचना जिस दिन हुई वो श्रुत पंचमी है। पिछले अनेक वर्षों में हमने श्रुत पंचमी पर प्रवचन किए हैं, सब रिकॉर्डेड भी हैं, अवेलेबल भी हैं सबके पास। अवसर मिलेगा नहीं अभी अपने को, है ना। देखो मैं अर्थ पढ़ता हूँ, अर्थ समझ में आया 2 लाइनों का? एक बार दोनों लाइनें बोल लेते हैं फिर नीचे पढ़ेंगे। जह चकेणय चक्की चखंडम साह्यम अविघेण तह मयि चकेण मया चखंडम साह्यम सम्मम। क्या कहा? जिस प्रकार, नीचे अर्थ भी लिख दिया है, जिस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा चक्रवर्ती 6 खंडों को साधता है, माने जीतता है, उसी प्रकार मैंने, मया मेरे द्वारा, नेमिचंद्राचार्य कह रहे हैं स्वयं, अपने बुद्धि रूपी चक्र से षट खंडागम रूपी महान सिद्धांत को साधा है। क्या? इसलिए आप सिद्धांत के जीतने वाले होने से, कौन सा सिद्धांत? 6 खंड रूपी सिद्धांत के ज्ञाता होने से सिद्धांत और चक्रवर्ती 6 को जीता ना, 6 खंडों को। सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहलाए? 6 खंड रूपी सिद्धांत को जीता, इसलिए आप सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए। क्या? 6 खंड हैं उस ग्रंथ के, षट खंडागम के। जीवठाण, कुद्दाबंध, बंध सामित्र विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध, ये 6 खंड हैं उसके, षट खंडागम के। बहुत बड़ा है वो षट खंडागम ग्रंथ। उसके 5 खंडों की टीका धवला कहलाती है। 16 ग्रंथ हैं धवला के, मोटे मोटे ऐसे 500-500 पेज के, 500-500, 700-700 पेज के 16 भाग। क्या? और जो छठा खंड है षट खंडागम का, छठा खंड वो महाबंध, उसके 7 भाग हैं ऐसे मोटे मोटे। तो 16 भाग और 7 भाग, ये 23 मोटे मोटे ग्रंथ हो गए। ये वो ग्रंथ हैं षट खंडागम जिस ग्रंथ का डायरेक्ट संबंध भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। पहला लिखा लिपिबद्ध ग्रंथ है दिगंबर जैन परंपरा का। धरसेन आचार्य के निर्देशन में पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने लिखा उसको। अभी देखिए आप, हाँ 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 हाँ, बहुत अभी सारी चर्चा होने वाली है ना। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप तो पूरी चर्चा होगी। षट खंडागम ग्रंथ की रचना ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, मतलब लगभग 2000 साल का काल है, 2000 साल हो गए लिखे हुए। और नेमिचंद्राचार्य ने जो रचना की है, ये गोमटसार आदि ग्रंथों की जो रचना की है, यह रचना की है 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। लगभग 1000-1100 वर्ष का अंतराल रहा। देखिए ये नेमिचंद्राचार्य, इनके प्रमुख शिष्य थे चामुंड राय। मैं एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पूरा करता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा करूँगा आपसे जनरल नॉलेज की। देखो, अतः वे सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाए, ये बात तो हो गई। नेमिचंद्राचार्य को सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि चक्रवर्ती तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 6 खंड, षट खंडागम के 6 खंडों को साधा उन्होंने। ठीक है, 6 खंडों को जीता, उसके मर्म को समझा, उसकी गहराई में गए,
सब तरह से गहराई से उसका अध्ययन अभ्यास किया और उसे अपने हृदय में पचाया, ठीक है ना। और वो 6 खंड था सिद्धांत, इसलिए सिद्धांत के चक्रवर्ती आप हैं। ये प्रसिद्ध जैन राजा चामुंड राय के समकालीन थे। चामुंड राय का काल मिल जाएगा आपको इतिहास में, भारतीय इतिहास में यदि आप देखेंगे तो राजा चामुंड राय, उनकी चर्चा आपको मिल जाएगी। गंग वंशीय राजा थे ये चामुंड राय, और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा रायमल्ल के मंत्री या सेनापति थे चामुंड राय। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मंत्री या सेनापति रहे हों और बाद में राजा हो गए हों, ये भी संभव है। ये किसकी बात कर रहा हूं? चामुंड राय की बात कर रहा हूं। चामुंड राय का समय 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, अतः आचार्य नेमिचंद्र भी इसी समय भारत भूमि को अलंकृत कर रहे थे। इसका मतलब नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का काल 11वीं शताब्दी निश्चित होता है। कैसे समकालीन कह रहे हो? ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि नेमिचंद्र आचार्य विजन नाम के वन में बैठकर षटखंडागम ग्रंथों का अभ्यास कर रहे थे, पढ़ रहे थे। षटखंडागम ग्रंथ वन में बैठे थे और षटखंडागम ग्रंथ पढ़ रहे थे। उधर से घूमते हुए चामुंड राय वहां पहुंचे। क्या मंत्री चामुंड राय जब वहां पहुंचे तो चामुंड राय को आता हुआ देखकर उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ का अपना स्वाध्याय आया सामने, आते हुए देख करके बंद कर दिया। योग्य विनय आदि करने के उपरांत चामुंड राय ने पूछा, महाराज, सहज में पूछ लिया, महाराज मुझसे क्या गलती हो गई, मेरे आते ही आपने बंद कर दिया। आप जो काम कर रहे थे वो करते रहते, कुछ हमें भी लाभ मिल जाता। आप क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि चामुंड राय, तुम जैसे राजनीति में उलझे फंसे लोगों के लिए ये सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ना, सुनना, अभ्यास करना ये योग्य नहीं है। ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये काम। क्या ऐसे शब्दों के प्रयोग किए। तो महाराज, यदि इन गहरे अध्ययनों ग्रंथों का हम यदि अभ्यास नहीं कर सकते, मान लीजिए, तो हमारे लिए कुछ सरल भाषा में बता दो। क्या मैं निवेदन किया चामुंड राय ने, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, चामुंड राय के निवेदन पर, क्या उसके अत्यंत विनम्रता पूर्वक किए गए आग्रह पर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ का सार, जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, उससे संबंध जिसका जोड़ा जाता है, उसका सार इन नेमिचंद्र आचार्य ने वहां बैठकर गोमट सार आदि ग्रंथों के रूप में सार लिख दिया, और ये गोमट सार ग्रंथ की रचना हो गई। लगभग 2000 गाथाएं हैं गोमट सार ग्रंथ की। इसका नाम जो गोमट सार, जिसके आधार पर ये चर्चा की जानी है अपनी कर्म वाले पाठ की, इसका नाम है गोमट सार। क्या गोमट सार ग्रंथ के आधार पर होनी है? गोमट सार ग्रंथ क्यों रखा इसका नाम? षटखंडागम सार लिखते हैं ना, षटखंडागम का सार है गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड। ये षटखंडागम का सार है, इसका नाम गोमट सार क्यों रखा? क्योंकि चामुंड राय का घर का नाम गोमट था। क्या चामुंड राय का घर का नाम था गोमट, बचपन का नाम समझ लो, घर का नाम समझ लो। तो गोमट के लिए जिस सार की रचना की उसका नाम हो गया गोमट सार। क्या ये नेमिचंद्र आचार्य और चामुंड राय ये वे ही व्यक्तित्व हैं जिनके निर्देशन में श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ। क्या आप देखिए, चामुंड राय की जो माँ थी, चामुंड राय की माँ, उनको विकल्प आया एक बार शास्त्रों को पढ़ करके कि वो, मुझे ऐसा मालूम है
कि वो भरत जी ने बाहुबली भगवान की पन्ने की बहुत विशाल प्रतिमा 525 धनुष की प्रतिमा बनाई है, पोदनपुर में बनी है। अब कहाँ पोदनपुर और कहाँ प्रतिमा, तो उसने चामुंडराय से निवेदन किया कि मेरे को तो उस प्रतिमा के दर्शन करने, क्या कुछ चीज़ों का त्याग कर दिया, ये नहीं खाऊंगे, ऐसा ऐसा नियम ले लिए, संकल्प ले लिए, और ये काम तो ही करा सकता है। चामुंडराय अपनी माता को लेकर निकल पड़े, किसके लिए? बाहुबली भगवान की उस प्रतिमा की तलाश में, कि वो बाहुबली भगवान की वो प्रतिमा कहाँ मिलेगी। सारे दुनिया भर में इधर उधर तलाशते रहे, महीनों निकल गए, लेकिन वो तलाश नहीं पाए, कहीं नहीं मिली। दक्षिण भारत में एक स्थान पर वे बैठकर, एक पर्वत पर जहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया, उस पर्वत का नाम था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जानते हैं आप? बाहुबली के प्रतिमा के उस पहाड़ी के सामने वाली पहाड़ी है। आप जानते हैं उसका नाम चंद्रगिरी क्यों है? चंद्रगुप्त मौर्य, नाम सुना है इतिहास में सबने? सम्राट चंद्रगुप्त सबने पढ़ा है, हिस्ट्री इतनी तो सबने पढ़ी है। हमने थोड़ी सी विशेष पढ़ी है, एमए किया है उसमें। तो आपने भी एमए किया है ना शायद हिस्ट्री में, हिस्ट्री पढ़ी है ना आपने, आप बता रहे थे एक बार। खैर, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका काल भारतीय इतिहास के अनुसार, जो उसके अनुसार चंद्रगुप्त का काल है ईसा पूर्व 324 सन चल रहा है, ये अभी ईसवी सन चल रहा है 2017। ईसा पूर्व 324 माने 324 साल और जोड़ लो उसमें, 2017 में लगभग 2300 साल पुराना काल है चंद्रगुप्त मौर्य का। वे चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे जिन्होंने दिगंबर दीक्षा ली थी, जैन मुनि बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास में जिनका नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का, वे मुनि बन गए, साधु हो गए, जैन साधु हो गए। उन्होंने दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। भद्रबाहु कौन से? वही आचार्य जो 12 साल के अकाल की घोषणा की थी, दक्षिण भारत में विहार करने की बात कही थी, वे वहां थे। और चंद्रगुप्त की जो समाधि हुई वो चंद्रगिरी पर्वत पर हुई, या ऐसा समझ लीजिए जिस पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि हुई उस पर्वत का नाम चंद्रगिरी पड़ गया। क्या कुछ समझ में आ रही है बात? श्रवण बेलगोला का इतिहास बतला रहा हूं आपको, वहां की चर्चा बतला रहा हूं। उसका नाम श्रवण बेलगोला भी इसलिए पड़ा कि वो 12 वर्ष के अकाल के दौरान उत्तर भारत से समस्त मुनिराजों के संग दक्षिण भारत की ओर जिस स्थान पर जाकर के श्रमणों का समूह एकत्रित हुआ उसका नाम श्रवण बेलगोला पड़ गया। क्या? और उसका जो पर्वत था, जिस पर्वत पर चंद्रगुप्त ने समाधि ली, उस पर्वत का नाम चंद्रगिरी नाम का पर्वत। अब सुनो, उस चंद्रगिरी पर्वत पर चामुंडराय ने अपनी मां के साथ में रात्रि विश्राम किया। बाहुबली की प्रतिमा तलाशने के लिए जा रहे थे, खूब कोशिश कर ली, दुनिया भर में लोगों से पूछ लिया, कहां से कहां सब छान मारा, कहीं नहीं मिला। रात्रि में विश्राम करते समय चंद्रगुप्त को आया स्वप्न, और चंद्रगुप्त को यह स्वप्न आया क्या कि तुम यहां से इस पर्वत से तीर चलाओ और सामने तुम्हें पहाड़ी पर तीर चलाओगे तो दूर वहां आपको बाहुबली भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। क्या? प्रातः उठने के बाद चामुंडराय ने तीर चलाया सामने की पहाड़ी पर, तो सामने की जिस पहाड़ी को भेदा तीर से, उस गिरी का नाम विंध्यगिरी पड़ गया। क्या? जिसको तीर से भेदा ना धनुष बाण से, तो एक का पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी चंद्रगुप्त से, और सामने वाली पहाड़ी का नाम विंध्यगिरी। अब जब इसने तीर चलाया पहाड़ी के ऊपर, तो पहाड़ी पर तीर चलाने पर वो ऐसा आकार जैसा बन गया, बाहुबली जैसा। वो पहाड़ी से सामने से देखा तो कुछ ऐसा आकार जैसा दिख रहा था, ये और ग्रीन कलर का ऐसा पहाड़ और वो आकार दिखाई दे रहा है। और फिर बाद में चामुंडराय के निर्देशन में, चामुंडराय के द्वारा उस प्रतिमा का निर्माण हुआ और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य द्वारा उसकी प्रतिष्ठा हुई 11वीं शताब्दी में। ये पूरा इससे जुड़ी हुई घटना है। फिर क्या हुआ, ये जो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य हैं,
तो प्रतिमा बन गई, श्रवण बेलगोला की प्रतिमा बन गई है। और वो प्रतिमा आज भी वो जीवंत प्रतिमा है। आपको पता है वो तो 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है, 1000 साल पुरानी। आज भी आप उस प्रतिमा को जाकर के देखते हो, उस प्रतिमा पर काई नहीं है, उस प्रतिमा पर गंदगी नहीं है, वो प्रतिमा जो है वो काली नहीं पड़ी है। और उस काल के पश्चात 11वीं शताब्दी के बाद कई प्रतिमाएं वेन्नूर में हैं, धर्मस्थल में हैं, कारकल में हैं, ऐसे विशाल विशाल 40 फीट की प्रतिमा, 42 फीट की प्रतिमा, 44 फीट की प्रतिमाएं। आप उन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं तो वो प्रतिमाएं सारी काली पड़ गई है, खुली में है, खुले आसमान के नीचे। वो ऐसा क्यों है? पता है क्या कारण है? क्योंकि वो जो प्रतिमा है श्रवण बेलगोला वाली प्रतिमा, ये प्रतिमा पहाड़ को काट करके बनी है। वो जीवंत प्रतिमा है, एकेंद्रीय जीवपने का सद्भाव है उसमें, जीवंत है वो। बाकी तो पाषाण तोड़ करके बनाई गई, वो तो निर्जीव है। वो जीवंत प्रतिमा होने से, एक बात और कहूं, वो जो प्रतिमा बनी उस प्रतिमा को गोमटेश्वर कहते हैं। बाहुबली स्वामी की प्रतिमा को क्या कहते हैं? गोमटेश्वर क्यों कहते हैं? अब आप कहोगे चंद्रगुप्त की वजह से, चामुंडराय की वजह से है। उनके बचपन का नाम गोमट था, घर का नाम गोमट था। देखो गोमट ने माने चामुंडराय ने जिस प्रतिमा को बनाया वे ईश्वर गोमटेश्वर। और इतना ही नहीं, कन्नड़ भाषा में गोमट शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर। क्या कर्नाटक प्रांत में क्या कन्नड़ भाषा चलती है वहां? गोमट शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर। तो अत्यंत सुंदर क्योंकि उस काल में इतनी विशाल प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं थी, आसपास के एरिया में दुनिया भर में कहीं बनी नहीं थी। और 57 फुट की वो प्रतिमा, और उस प्रतिमा का अपने आप में एक अलग ही सौंदर्य। क्या तो वहां आसपास के गांव वाले लोग, आसपास के लोग सब कहते थे क्या, कौन से भगवान? वो गोमट ईश्वर, अत्यंत सुंदर भगवान वहां है, तो गोमटेश्वर कहलाए। क्या ये जो रचना जिसकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, गोमटसार ग्रंथ की, इस गोमटसार ग्रंथ की रचना चामुंडराय को लक्ष्य में रख करके की गई। 6 खंड जो षटखंडागम ग्रंथ था उसके सार रूप है। और इस गोमटसार ग्रंथ की रचना भी चंद्रगिरी पर्वत पर ही हुई है। क्या श्रवण बेलगोला के वहां जो चंद्रगिरी नाम का पर्वत है, चंद्रगुप्त की समाधि और भद्रबाहु आचार्य की समाधि जहां हुई है, उसी पर्वत पर सामने एक नेमिनाथ जिनालय है। क्या नेमिनाथ जिनालय है सामने, मेरे ख्याल 17-18 जिन मंदिर है सामने वाली उस पे पहाड़ी पर। तो उनमें नेमिनाथ जिनालय में नेमिनाथ भगवान के सामने बैठकर वहां इस गोमटसार ग्रंथ की रचना की गई। इनका नाम नेमिचंद्र था, स्वयं का नाम, आचार्य का नाम क्या था? नेमिचंद्र। रचना जहां बैठ करके की गई वहां नेमिनाथ जिन मंदिर और नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा थी। और इतना ही नहीं, जिस ग्रंथ का सार लिखा गया षटखंडागम, क्या षटखंडागम का सार है ना, उस षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई गिरनार पर, जो कि नेमिनाथ भगवान की तपस्थली, साधना स्थली और मोक्ष स्थली, निर्वाण स्थली है। तो षटखंडागम ग्रंथ की रचना नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली पर। क्या और उसके सार की रचना नेमिनाथ भगवान के जिन मंदिर में और नेमिचंद्र आचार्य के माध्यम से। क्या इसलिए इस गोमटसार ग्रंथ के मंगलाचरण में भी इन नेमिचंद्राचार्य देव ने नेमिनाथ भगवान को स्मरण किया है। क्या ऐसा ही है स्वरूप। जो बहुत सारी बातें कही है मैंने आज, कितनी आप लोगों को याद रहती है मुझे नहीं मालूम। ये तो सब ऐतिहासिक बातें थी। ये सब बातें क्या है? नॉलेज के लिए है, बस जनरल नॉलेज है, जैन इतिहास का जनरल बातें हैं जो हमारे को थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। देखिए एक पैराग्राफ पढ़ा मैंने अभी यहाँ, नेमिचंद्राचार्य का काल कितना था ये हमें पता लग गया।
कौन सा काल था नेमिचंद्राचार्य का? 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, नहीं पूर्वार्ध, है ना, 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, चामुंडराय के समकालीन। ये कोई साधारण विद्वान नहीं थे नेमिचंद्राचार्य। इनके द्वारा रचित गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, क्या त्रिलोकसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि उपलब्ध ग्रंथ इनकी असाधारण विद्वत्ता और सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। बोलो कैसे ग्रंथों की रचना। और कहूं आपको, इससे अपने आप को जोड़ें यदि अपन लोग, क्या कैसे जोड़ सकते हैं अपने आप से? जोड़ सकते हो इसको अपने आप से? नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। षटखंडागम ग्रंथ की रचना होने के पश्चात उसकी टीका लिखी गोमटसार आदि ग्रंथ नेमिचंद्र ने, सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने। और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार, इन सारे ग्रंथों की टीका इस मंदिर में बैठकर क्या टोडरमल जी ने लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या ये कौन सा मंदिर है जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं? इस मंदिर में सम्यक ज्ञान चंद्रिका, त्रिलोकसार की भाषा टीका, गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इन सब ग्रंथों की भाषा टीका टोडरमल जी के माध्यम से यहां बैठ करके लिखी गई जहां पर हम लोग बैठे हैं। बोलो कहां से कहां आ गई ये गाड़ी? कहां से रवाना हुई? श्रुत पंचमी से, 2000 साल पहले लिखे गए उस ग्रंथ से, और कहां तक पहुंची। एक बात और आपको बतला देना चाहता हूं, ऐतिहासिक बात है। श्रुत पंचमी पर्व पूरे देश में और हिंदुस्तान में यदि कहीं से मनाना प्रारंभ हुआ तो वो दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर, ये टोडरमल जी वाला मंदिर है, यहां से शुरुआत हुई उसकी, श्रुत पंचमी पर्व की। अब तो देश में जगह जगह सैकड़ों जगह मनाया जाता है बहुत उत्साह से, लेकिन उसकी जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत यहाँ बैठ करके हुई है। टोडरमल जी ने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ भी यहाँ उपलब्ध है। हाँ, आज भी जयपुर में जो कार्यक्रम होता है उसका सारा रथ यात्रा वगैरह यहीं से शुरू होती है। ये टोडरमल जी का मंदिर, ये कैसा ऐतिहासिक मंदिर है? गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लगभग 2000 गाथाएं हैं इनकी मिलकर के। कितना बड़ा काम किया है उन्होंने। गोमटसार कर्मकांड में 9 अध्याय और 9 अधिकारों में 972 गाथाएं, और गोमटसार जीवकांड, उस जीवकांड में 22 अध्याय। गोमटसार जीवकांड में, उस गोमटसार जीवकांड के 22 अध्याय, 733 गाथाएं। और सुनो, और बात कहता हूं, षट खंडागम 6 खंड थे ना, 6 खंड थे। 6 खंडों में से 5 खंड, उन 5 खंडों का सारे गोमटसार जीवकांड में, और जो छठा खंड था महाबंध कर्म प्रकृतियों की जहां चर्चा थी, उसका सार है गोमटसार कर्मकांड में। क्या तो षट खंडागम का सार है। और ये जो आगे की जो ग्रंथ हैं, त्रिलोक सार है, लब्धि सार है, क्षपणा सार है, ये जो नेमिचंद्राचार्य के माध्यम से रचना की गई, ये ग्रंथ भी मूल सिद्धांत कषाय पाहुड़ की व्याख्याएं हैं। कुछ समझ में आ रही है कुछ बात? षट खंडागम और कषाय पाहुड़ ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनका संबंध दिगंबर जैन परंपरा में साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। क्या षट खंडागम और कषाय पाहुड़, कषाय पाहुड़ के रचयिता थे गुणधराचार्य। क्या वही प्रथम शताब्दी, वो समकालीन है, षट खंडागम के आसपास लिखा गया। और उसमें कषाय पाहुड़ के कुछ अध्यायों की व्याख्या लब्धिसार और क्षपणासार रूप से है। और तिलोए पन्नत्ती जो यति वृषभाचार्य का ग्रंथ है, उसका सार है त्रिलोकसार। त्रिलोकसार की भाषा टीका भी है, टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो बहुत प्रसिद्ध है अपने आप में, टोडरमल जी की देश भाषा में टीका। तो ये सब जो ग्रंथ हैं
इन सब ग्रंथों को देखकर हमारे को नेमिचंद्राचार्य की महिमा भी आती है, और ये ग्रंथ हम लोगों के लिए पढ़ने सुनने योग्य हो गए, जानने योग्य हो गए, समझने योग्य हो गए। यद्यपि थोड़ी सी जटिलता लगती है अनेक लोगों को, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मज़ेदार हैं ये ग्रंथ। किस किस में किस किस बात का वर्णन है, थोड़ी सी और बात कर लें। अब कर्म की चर्चा तो कल ही करेंगे, क्या परिचय में इतना समय निकल गया, तो परिचयात्मक की चर्चा कर लेते हैं आज। क्या जीव कांड गाथाएं मैंने बतलाई, 22 अध्याय हैं गोमटसार जीव कांड के, 22 अध्यायों में विभक्त है। इसमें क्या वर्णन है? 14 गुणस्थानों का, जीव समास का, पर्याप्ति, प्राण, उपयोग, 14 मार्गणाएं, इन सब का वर्णन है। 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है इन सब में। ये गोमटसार जीव कांड। गोमटसार कर्म कांड कितनी गाथाएं? 972 गाथाएं और 9 अध्याय। कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, कर्म का बंधन, प्रकृतियां, कर्म 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 की चर्चा। इसका मतलब कर्मों के संदर्भ में बहुत गहराई से अध्ययन करने के लिए गोमटसार कर्म कांड पढ़ो। समझ में नहीं आता है, बुद्धि के ऊपर से जाता है, ऐसा ग्रंथ है। हमने चलाया था पहले यहाँ, क्या गोमटसार कर्म कांड की चर्चा की थी। देखो अभी कह रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद है त्रिलोक सार। 3 लोक का वर्णन है, जम्बूद्वीप, ढाईद्वीप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, 3 लोक का त्रिलोक और सार, त्रिलोक सार ग्रंथ। लब्धि सार में वर्णन किसका है? 5 लब्धियों का। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त जो 5 लब्धियां कही है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। अभी पीछे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते समय अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी 5 लब्धियों की। तो उनका सार यहाँ है, वो है लब्धि सार। और क्षपणा सार में कर्मों के क्षय संबंधी प्रक्रिया की चर्चा है, वो है क्षपणा सार। आदि उपलब्ध ग्रंथ उनकी असाधारण विद्वत्ता और सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी को सार्थक सिद्ध कर रहे हैं। माने वे सिद्धांतों के ज्ञाता थे। नेमिचंद्राचार्य की विद्वत्ता अपने आप में अद्भुत है, उनकी जितनी महिमा कही जाए वो सब कम है। एक तो ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध हो गए चामुंडराय से रिलेशन होने से, और दूसरी बात श्रवणबेलगोला के प्रतिष्ठाचार्य होने से। प्रतिष्ठाचार्य तो और जो भी रहे होंगे, लेकिन इनके निर्देशन में प्रतिष्ठा हुई, इनके आचार्यत्व में नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ भी हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन अभी जितनी बात कहूँगा सब प्रामाणिक कहूँगा, ठीक है ना। इधर उधर जो चलती फिरती हुई बातें हो उनमें कुछ दम नहीं है। सिद्धांत चक्रवर्ती पदवी को सार्थक करने वाले, इन्होंने चामुंडराय के आग्रह पर, क्या चामुंडराय के आग्रह पर सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर गोमटसार ग्रंथ की रचना की है। सिद्धांत ग्रंथों का सार, सिद्धांत ग्रंथ कौन से? क्या धवलादिक ग्रंथ, वे सिद्धांत ग्रंथ कहलाते। जैन सिद्धांतों का वर्णन है। अनेक बार अनेक लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि साहब गोमटसार वगैरह ग्रंथों में तो कर्मों के गीत गाए होंगे, क्योंकि कर्म प्रकृतियों वगैरह की चर्चा है। समय सार में आत्मा के गीत गाए हैं और गोमटसार ग्रंथ में कर्मों के गीत गाए हैं। तो मैं कहता हूं एक बार गोमटसार पढ़ो तो आपको पता लगेगा कर्मों के गीत गाए हैं या कर्मों की हैसियत बतलाई है। क्या गोमटसार ग्रंथ में कर्मों के गीत नहीं गाए गए, गोमटसार ग्रंथ में कर्मों की हैसियत बतलाई है। गोमटसार ग्रंथ में कर्मों की चर्चा तो की है, लेकिन वे कर्म आत्मा के सामने, इस चैतन्य के सामने, इस जीव तत्व के सामने कितने बौने हैं और उनकी क्या हैसियत है उसकी चर्चा की है। कौन सा ग्रंथ? गोमटसार कर्म कांड, जीव कांड आदि। सिद्धांत जिनको इन ग्रंथों का अभ्यास है बहुत सिद्धांत के ज्ञाता कहलाते हैं। माने समझ लीजिए इन ग्रंथों को पढ़ लेना ही अपने आप में एक विद्वत्ता की निशानी है। ये विद्वान है और मर्म समझ ले वे। उसका मर्म क्या है कि कर्म तुझ में नहीं और कर्म तेरा बिगाड़ कर सकता नहीं। बोलो
यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, पर कर्म विकार कराता नहीं तो कर्माधीन मैं होता नहीं। क्या ये कर्म यदि मुझे विकार कराने लगे, ये कर्म कब छोड़ेंगे कि मुक्ति की प्राप्ति होगी? कर्म की ताकत नहीं है। मैं अपने पुरुषार्थ से कर्मों को जीत सकता हूं। मैं अपने पुरुषार्थ से जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेता हूं तो ये कर्म रास्ता दे देते हैं, ये कर्म छोड़ देते हैं, ये कर्म थर थर कांपने लगते हैं। अरे ये चर्चा सुनने मात्र से, जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ये घूमटसार ग्रंथ की चर्चा करने लगे, ये कर्म की चर्चा करने लगे, और हमारे द्वारा की जाने वाली कर्म सिद्धांत की चर्चा को सुनकर इन विकल्पों मात्र से वे कर्म दूझने लगे। यार ये क्या हो रहा है, घर से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ये स्थिति है। तो चामुंडराय के आग्रह पर सिद्धांत ग्रंथों का सार लेकर घूमटसार ग्रंथ की रचना की है, जिसके जीव कांड और कर्म कांड नामक दो महाअधिकार हैं। कांड जानते हैं आप क्या होता है? कांड, ये कांड करके आया है। कांड क्या होता है? खोटे अर्थों में प्रयोग किया जाता है कांड। कांड शब्द का अर्थ होता है, एक होता है समूह। कांड शब्द का अर्थ दूसरा अर्थ है एक खोटे अर्थों में। तो का जीव के समूह की चर्चा जहां हो वो जीव कांड, कर्म समूहों की चर्चा जहां हो वो कर्म कांड, और जीव के द्वारा संसार दशा में किए गए कांडों की चर्चा जहां हो उनका नाम जीव कांड और कर्म कांड। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? कुछ माने जो काम किया जीव ने अनादिकाल से आज तक, जो कांड किए हैं इसने, खोटे काम किए हैं, संसार दशा में घूमते फिरते हुए, दुख उठाते हुए, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि के परिणाम, विकारी भाव, अनीति अन्याय, बेईमानी, धोखाधड़ी, न मालूम क्या क्या नहीं किए इसने। उन सब की चर्चा, मिथ्यात्व दशा की चर्चा, जीव समास की चर्चा, 14 मार्गणाओं की चर्चा, गई इंद्रिय सुखाए योगे वेदे कषाय नाणे, संयम दम संलेश्या भव्या सम्मत सन्नी आहारे, वो उनकी चर्चाएं जहां हो उसका नाम है कांड। इसलिए इन ग्रंथों का नाम क्या हुआ? जीव कांड और कर्म कांड। कर्म कांड का अर्थ किसी क्रिया पद्धति की चर्चा नहीं है। दुनिया में कर्म कांड शब्द इस अर्थ में प्रयोग हो गया है, प्रयुक्त हो गया है। अरे साहब ये कर्म कांड है, सब क्या पूजन पाठ विधान आदि ये सब कर्म, नहीं 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 भाई साहब, यहाँ तो असली कर्मों की चर्चा है, ज्ञानावरणी आदि कर्मों की चर्चा, वो चर्चा यहाँ है। दो महाअधिकार हो गए घूमटसार ग्रंथ के, जीव कांड और कर्म कांड। इनका दूसरा नाम पंच संग्रह भी है। क्या? इस ग्रंथ पर मुख्यतः 4 टीकाएं उपलब्ध हैं। अभय चंद्राचार्य की संस्कृत टीका सबसे पहली, मंद प्रबोधिका, यह अभय चंद्राचार्य की टीका है, संस्कृत टीका। केशव वर्णी जी की संस्कृत कन्नड़ी टीका जीव तत्व प्रदीपिका, ये बहुत ज़्यादा फेमस है साहब। ये केशव वर्णी जी की जो टीका है ना, प्रकाशित भी है, उपलब्ध भी है, ट्रांसलेट भी हो चुकी है, संस्कृत टीका है और बहुत फेमस है। और नेमी चंद्राचार्य एक दूसरे आचार्य हुए हैं जो सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य से भिन्न हैं, उनकी संस्कृत टीका जीव तत्व प्रदीपिका। कुछ फर्क है? हाँ, दोनों में नाम गलती से एक ही दे दिया गया। और देख लेंगे अभी, देखो ये क्या कह रहे हैं आगे। और अंतिम टीका, कौन सी अंतिम टीका? जिसको पढ़ करके अपन अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आचार्य कल्प पंडित जी, पंडित प्रवर टोडरमल जी की भाषा टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका, जिसकी हस्तलिखित प्रति हमारे यहाँ शास्त्र भंडार में उपलब्ध है। हस्तलिखित कितने वर्षों पहले? लगभग 300 साल पहले। क्या? आज से लगभग 300 साल पहले यहाँ बैठकर जो टीका पंडित प्रवर टोडरमल जी के माध्यम से लिखी गई, वो टीका यहाँ उपलब्ध है। ब्रज भाषा में, ढूंढारी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ वहाँ है, हाँ दोनों मंदिर हैं। देखो यह पाठ गोमटसार कर्म कांड के आधार पर लिखा गया है। तो ये जो चर्चा हम यहाँ कर्मों के संदर्भ में करने वाले हैं, कर्म के संदर्भ में जो मार्मिक चर्चा होगी कि कर्म तुझ में नहीं है, कर्म तुझको छूता नहीं है, इन कर्मों का क्या स्वरूप है, 8 कर्म क्या हैं, द्रव्य कर्म क्या हैं, भाव कर्म क्या हैं, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, और जीव में इन कर्मों का क्या इफेक्ट पड़ता है, और जीव इन कर्मों के इफेक्ट से बचकर किस प्रकार इन कर्मों को जीतता हुआ मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। ये बहुत सुंदर चर्चाएं चामुंडराय और नेमिचंद्राचार्य के संवाद रूप में यहाँ प्रस्तुत की है। इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज तो ये सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्राचार्य का और कुछ गोमटसार के परिचय रूप में अपना समय पूरा हुआ। हम सभी इन मार्मिक विषयों को गहराई से पढ़ें, समझें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को विराम दें।